हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम वेनम द लास्ट डांस मूवी से पोस्टर की ड्राइंग करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए सिंपली A3 साइज के कार्ट्रिज के पेपर का यूज करेंगे। एंड गाइस इसी के साथ इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली ग्रिड मेथड का यूज कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड लाइंस को अप्लाई करने के लिए सिंपली इस ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट एप्लीकेशन का यूज करूंगा। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को सिंपली इस ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड इसके बाद अब आपको सिंपली जो राइट साइड में फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से आप लोगों को हॉरिजॉन्टल पर सिलेक्ट कर देना है एंड पेपर के साइज को A3 साइज पर सिलेक्ट करके सिंपली ओपन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस जब आपको सिंपली गैलरी से उसी रेफरेंस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। गाइस आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर रेफरेंस फोटो के ऊपर कंप्लीट ग्रिड लाइंस को अप्लाई कर दिया है। इसके बाद इन सभी ग्रिड लाइंस को हमें एक्यूरेट ड्रॉ करने के लिए सिंपली 3 लाइंस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से आप लोगों को इमेज सेल साइज को 30 mm सेलेक्ट कर लेना है। गाइस 30 mm का मतलब हमें पेपर के चारों तरफ 3 सेमी छोड़ के मार्क करना होता है। एंड अगर आप लोग इसी रेफरेंस फोटो को A4 साइज पर ड्रॉ करने वाले हो तब आप लोगों को यहाँ पर 20 mm सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली गाइस हमने यहाँ पर रेफरेंस फोटो के ऊपर कंप्लीट एक्यूरेट ग्रिड लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद अब आपको सिंपली 3 लाइंस पर क्लिक करना है एंड इस रेफरेंस फोटो को आपको अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। गाइस ये तो रहा कि हमें रेफरेंस फोटो के ऊपर किस तरीके से ग्रिड लाइंस को एक्यूरेट ड्रॉ करना है। इसके बाद रेफरेंस फोटो जैसे सेम ग्रिड लाइंस को हमें A3 साइज के पेपर पर किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो चलो वो हम देख लेते हैं। गाइस इसके लिए सबसे पहले हमें पेपर के इन दोनों साइड्स में 3 सेमी छोड़ के 42 सेमी तक मार्क करना है। बाकी गाइस इसके बाद अब हमें सिंपली पेपर के इन दोनों साइड्स में भी बिल्कुल पहले की तरह ही 3 सेमी छोड़ के ही मार्क करना है। पर इस बार हमें पेपर के इन दोनों साइड्स में 3 सेमी छोड़ के 30 सेमी तक ही मार्क करना है। पेपर पर चारों तरफ 3 सेमी छोड़ के कंप्लीट मार्क कर लेने के बाद अब हमने सिंपली जो पेपर के ऊपर एंड नीचे की तरफ 3 सेमी छोड़ के मार्क किया है। इसके बाद अब हमें सिंपली इन दोनों साइड्स के मार्क को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से मैच कर लेना है। गाइस पेपर पर दोनों तरफ लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेने के बाद अब हमने सिंपली जो रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड लाइंस को क्रिएट किया है, इस रेफरेंस फोटो पर ये जो दोनों तरफ 1 2 3 करके नंबर दिख रहे हैं, अब ऐसे ही सेम नंबर अब हमें अपनी ड्राइंग शीट में भी लिखना है। इसके बाद जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर इस ड्राइंग को इस आई से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये आई जिस बॉक्स में होगी मैं सिंपली उसी नंबर के बॉक्स से अपनी ड्राइंग शीट में ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे कि ऊपर की तरफ से 1 2 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6, तो यही नंबर मैं अपनी ड्राइंग शीट में भी काउंट कर ले रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ 1 2 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6। तो गाइस जब मैं सिंपली यहाँ पर इस नंबर के बॉक्स से ड्राइंग को स्टार्ट कर रहा हूँ।